नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएनडी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूचना है अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा दी गई सूचना उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही जो क्या कट ऑफ रहने वाली है कृषि पर्यवेक्षक की उसके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो सभी फ्रेंड्स एक बार अंत तक बने रहें। सबसे पहले आज की डेट की बात करें 21 सितंबर 2021 में, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती के संदर्भ में। वो क्या है? वो है कि बोर्ड द्वारा जो कृषि विभाग राजस्थान के लिए कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा जो दिनांक 5/2/2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद में काफी कुछ स्टूडेंट्स ने भरने के बाद में कुछ संशोधन नहीं कर पाए, तो संशोधन अब आप कर सकते हैं। किसके संबंध में आप संशोधन कर सकते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, यहां अपनी एग्जाम जो है 18 सितंबर को हो चुकी है और इस भर्ती में आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन में दिनांक 23/9/2021 से 2 अक्टूबर 2000 यानी 23 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रात्रि आप लगभग 12 बजे तक ऑनलाइन संशोधन हेतु अंतिम अवसर आपको प्रदान किया जाता है। पहले बीच में भी आया था लेकिन उस समय संशोधन नहीं हो पाया, अब आप संशोधन कर सकते हैं। तो अब 23 तारीख से आगामी जो है 2 अक्टूबर तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। संशोधन अभ्यर्थी किसके संबंध में करेंगे? अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन जो आवेदन में जो स्वयं का नाम है, पिता के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर पाएगा। ध्यान रखें, यहां संशोधन नहीं कर सकेगा। तो संशोधन किसके संदर्भ में करेगा? इसके अतिरिक्त जो अन्य सूचनाएं हैं जैसे श्रेणी, विशेष श्रेणी, कोई भी कैटेगरी वगैरह है, जैसे हो सकता है किसी ने जनरल से फॉर्म लगाया हो और वो ईडब्ल्यूएस से आता हो, कोई हो सकता है एमबीसी से था और उसका फॉर्म ओबीसी से लग गया हो, तो ऐसे उप श्रेणी है। जन्म तिथि, उसका लिंग हो सकता है जैसे मेल है तो वहां फीमेल भर गया हो, फीमेल वाले ने मेल भर दिया हो। लिंग, विभागों की प्राथमिकता क्रम इत्यादि में क्या करना आपको? निर्धारित इसका शुल्क है 300 रुपए, क्योंकि आपने अगर त्रुटि की है और उसमें संशोधन करवाना है तो 300 रुपए का जो शुल्क लगेगा और वो भी ऑनलाइन भुगतान करना है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन ही आपको वेबसाइट के ऊपर जो है इसमें भुगतान करना होगा और संशोधन कर सकेंगे। और आवेदक के जो नाम है, आवेदक के माता पिता के नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, फोटो, हस्ताक्षर में त्रुटिपूर्ण सूचनाओं में संशोधन हेतु चयन होने की स्थिति में दस्तावेज सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि साहब मेरे तो जो विशेष श्रेणी, उपश्रेणी, जन्म तिथि, लिंग, इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और त्रुटि अपने नाम में हो गई, माता पिता के नाम में हो गई या शैक्षणिक योग्यता में आपने भरने में त्रुटि कर दी, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा उस समय आपको जो भी है वहां भौतिक सत्यापन आपके डॉक्यूमेंट्स किया जाएगा, उस समय विचार किया जाएगा और बिल्कुल वो आपके फेवर में ही होगा। तो उसको लेकर के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी आपको संशोधन करवाना है उसके संदर्भ में आप संशोधन करवा लें। अंतिम तिथि है 2 अक्टूबर। उसके अलावा दोस्तों बात करें अपने संस्थान बीएनडी परिवार, तो बीएनडी क्लासेज ने पिछली बार जो कोरोना महामारी के दौरान लगभग 3.5 महीने के करीबन जो है क्लासें लगी, उसमें लगभग अपने पास 42 स्टूडेंट थे और 42 स्टूडेंट्स में 24 स्टूडेंटों का फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। 3 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने कॉलेज अलॉट होती लेकिन उन्होंने आवेदन ही नहीं किया। जैसे एक स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर हैं, 248 नंबर हैं, लेकिन उसने लिया ही नहीं, काउंसलिंग ही नहीं करवाई। तो लगभग 42 में से 24 जो स्टूडेंट हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूं, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस है। उसके अलावा आप सभी का जो स्नेह व प्रेम मिला, बीएनडी क्लासेज जो अपना एप्लीकेशन है उस पर हमने कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया था। 50 टेस्ट हमने दिए थे और आपने देखा होगा 90% पेपर जो सेम पैटर्न वही था जो टेस्ट सीरीज में था।
बिल्कुल आप अपने जो विचार व कमेंट जरूर लिख करके बताएं, आपको कृषि पर्यवेक्षक की टेस्ट सीरीज से कितना फायदा हुआ। और बहुत स्टूडेंट से मेरी बात हुई है, बहुत सुपर परफॉर्मेंस उन्होंने की है, इसलिए बिल्कुल पूरे परिवार की तरफ से आपको अग्रिम बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बहुत जबरदस्त किया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस की। और अब बीएनडी क्लासेस ऐप के ऊपर ही जेट आईसीआर और बीएचयू के लिए भी ऑनलाइन कोर्स भी संचालित किए जा चुके हैं। उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हैं, नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं, तो जरूर विजिट करें बीएनडी क्लासेस, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। इसके अलावा नीचे दिए गए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं उनके ऊपर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैटेगरी वर्ग में टॉप 10 में 4th और 7th रैंक अपने इतने कम स्टूडेंट्स के अंदर जो 42 स्टूडेंट हैं उनमें टॉप 10 में अपनी 2 रैंक रही है वर्ग के अंदर। उसके अलावा पिछले ईयर की अपन बात करें, जब लॉन्ग ईयर अपना था, तो पूरे ऑल राजस्थान में एससी वर्ग के अंदर फर्स्ट रैंक 414 अंकों के साथ, 480 में से 414 अंकों के साथ विकास कुमार बुनकर था फर्स्ट रैंक। और जनरल में अपन बात करें सामान्य वर्ग में उसकी थी 6ठी रैंक। तो बिल्कुल इस बार भी जबरदस्त करेंगे, बेहतरीन करेंगे, क्योंकि जितना बेहतरीन से बेहतरीन हो सकेगा वो हम सब आपके साथ करने वाले हैं। तो जरूर आप ऑनलाइन भी जुड़े, उसके लिए आज ही आप प्ले स्टोर से बीएनडी क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें और वहां बिल्कुल आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं। आपको वहां पे डाउट जो क्वेश्चन वगैरह होंगे उनका भी आपको समाधान किया जाएगा, और बिल्कुल आपको रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलने वाली हैं, लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। उसके अलावा टॉपिक वाइज आपकी टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। तो बिल्कुल पूरा परिवार पूर्ण रूप से तैयार है। और इस बार जिस प्रकार कृषि पर्यवेक्षक के अंदर बेहतरीन और शानदार परिणाम जो आपको मिलने वाला है, जस्ट आपके सामने आने वाला है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जो आपने देखा है सब कुछ आपके सामने है, उतनी ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करेंगे जेट आईसीआर और बीएचयू के अंदर। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ चलाया विशेष तौर से कृषि पर्यवेक्षक का बैच ही हमने लास्ट फरवरी मार्च के अंदर स्टार्ट किया था। उसके अंदर बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको क्लासें मिली हैं, टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उनका जो है रिजल्ट है, परफॉर्मेंस है, वो आपके सामने है। बस अपने इस स्नेह व प्रेम को बरकरार बनाए रखें और बिल्कुल आपके जो भी सुझाव हैं बिल्कुल आमंत्रित हैं, आप जरूर विजिट करें बीएनडी क्लासेस, मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, डिस्ट्रिक्ट जयपुर। बिल्कुल आपको ये सब कुछ फैसिलिटीज मिलने वाली हैं। आपकी जो है डेली लगभग 6 घंटे आपकी ऑफलाइन क्लासें भी होंगी, ऑनलाइन क्लासें होंगी, OMR शीट बेस्ड आपके जो है टेस्ट होंगे, बाकायदा कंप्यूटराइज आपके कॉपियां चेक होंगी, SMS गार्जियन तक जाएगा। बिल्कुल हमारे ऐप से गार्जियन भी जुड़ सकते हैं और पूरी की पूरी रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं कि आपके जो बच्चे हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या रैंक उनकी चल रही है, और कहां किस प्रकार की क्या कमी रह रही है, उसमें और किस प्रकार का आप सुधार चाहते हैं। तो बिल्कुल आपके सुझाव भी उसके ऊपर आमंत्रित रहेंगे। तो ये सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। और मात्र ऑनलाइन जो कोर्स है वो मिल रहा है 4,999 रुपए में। तो बिल्कुल जरूर विजिट करें बीएनडी क्लासेज ऐप, आज ही डाउनलोड करें और वहां से आप परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको साल भर जो है लाइव क्लासेज आपको मिलने वाली हैं। बाद में भी आप उनको ऑफलाइन बार बार आप देख सकते हैं। बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। तो दोस्तों ये सब कुछ लेकर के आया है बीएनडी परिवार आपके लिए। अब 2022 के लिए अपना विशेष टारगेट जेट, आईसीआर और बीएचयू, इसके ऊपर अपन पूरा का पूरा कार्य करेंगे। थैंक यू सो मच। आपने जो स्नेह दिया, प्रेम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल आपने बड़े ध्यान से पूरे वीडियो को देखा, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आपके जो कॉल आते रहते हैं, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। सामान्यतः क्या कट ऑफ रहने वाली है कृषि पर्यवेक्षक के संदर्भ में, बार बार आपके दिमाग में यह विचार रहता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे डियर स्टूडेंट से मेरी चर्चा हुई है, बात हुई है, तो लगा अपन बात कर लें कि जनरल की, सामान्य की, जनरल वर्ग में अपन बात करें। बहुत अच्छी सीटें हैं, तो लगभग 2389 सीटें हैं टोटल। पिछली वैकेंसी से बहुत ही शानदार और ज्यादा सीटें हैं, लगभग 600 सीटें अबव हैं यूं मैंने। तो जनरल की अपन बात करें तो लगभग एक एवरेज है, इससे प्लस माइनस 2 अधिक भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, लेकिन
लगभग 74-75। क्वेश्चन प्रतिशत कह दें, क्वेश्चन कह दें, एक ही बात है, क्वेश्चन है, उनके आराम से फुल चांस है कि उनका जनरल में सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की अपन बात करें तो लगभग आप इसमें लगभग 2% घटा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा, 2 से 3% आप घटा सकते हैं, तो आराम से लगभग आप यूं माने 72-73% के लगभग, प्रतिशत कह दें, क्वेश्चन कह दें, एक ही बात है, लगभग 100 में से 72-73 क्वेश्चन जिसके सही हैं, आराम से पूरे चांस हैं कि ओबीसी कैटेगरी के अंदर उनका सिलेक्शन हो। एमबीसी वगैरह की बात करें तो लगभग आप 1-2% और उसमें कम कर दें, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। और बाकी सब कुछ अच्छा रहा, बेहतरीन रहा तो बहुत ही शानदार रिजल्ट आएगा। और जिन्होंने टॉप परफॉर्मेंस की है तो टॉप करने वाले बहुत ज्यादा नहीं है, जैसे मेरी भी बात हुई है, बहुत अच्छा स्कोर है, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 86 क्वेश्चन भी है, 87 भी हैं, ठीक है, 82 हैं, 83 हैं, लेकिन वो हैं जो टेस्ट सीरीज के अंदर बेहतरीन करते थे, शानदार उनकी परफॉर्मेंस रहती थी ओवरऑल। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो पिछली बार जो कट ऑफ के बिल्कुल नजदीक रहे, लगभग जैसे 237 नंबर थे ओबीसी वगैरह की जनरल की बात करें, ऐसे मेरे कम से कम 30-40 स्टूडेंट से बात हुई, उनका स्कोर लगभग जो है वो लगभग 74, 75, 76 के लगभग है, यही स्कोर है। बाकी जैसे कुछ हो सकता है इस बार फर्स्ट बार दिया लेकिन बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस की है, तो ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन सीटें भी तो काफी हैं, ये भी तो देखें। तो कट ऑफ तो जो क्या है पूरे सभी को ध्यान में रखते हुए, किसी 10, 20, 50 लोगों को ध्यान में रखते हुए अपन कट ऑफ नहीं मान सकते, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी और बिल्कुल काफी स्टूडेंट्स का बिल्कुल सिलेक्शन होने वाला है। आपने भी बहुत मन लगा करके पढ़ाई की, आशा करता हूं बहुत सारे कृषि पर्यवेक्षक की जिन्होंने अभी तैयारी की है, जिनकी तैयारी बहुत सुदृढ़ है और ऐसा लगता है कि कहीं हम किनारे पे रह जाएंगे, वो लगातार तैयारी जारी रखें। अगर उन्होंने एलएसए वगैरह का कोर्स कर रखा है तो पशुधन सहायक की विज्ञप्ति भी जल्दी ही जारी होने वाली है, उसके लिए भी हम कोर्स और जो है टेस्ट सीरीज लेकर के आने वाले हैं, बिल्कुल ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स संचालित किए जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें, उसमें भी बेहतरीन करेगी पूरी बीएनडी परिवार की टीम। कहने में नहीं करने में विश्वास रखते हैं और उसके लिए पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं उदास मत होना, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं पर आसपास हूं, पलकों को बंद कर मुझे दिल से याद करना, मैं और कोई नहीं तेरा आत्मविश्वास हूं। तो दोस्तों अपने आप को टूटने नहीं दें, अपने आप को कमजोर नहीं माने, पूरे उत्साह जोश और जुनून के साथ अपनी इस तैयारी को यूं ही जारी रखें, क्योंकि व्यक्ति की फितरत है, आदत है, डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, जब कुछ कर नहीं पाता तो अपनी किस्मत को दोष देता है। तो दोस्तों किस्मत को दोष देने की आवश्यकता नहीं, फिर पुनः उसी ऊर्जा उसी एनर्जी के साथ आप लग जाइए और आगामी जो भी आपकी प्रतियोगी परीक्षा है पूरे शिद्दत और ईमानदारी के साथ आप मेहनत करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बीएनडी।